सब्सक्राइब कीजिए शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शोध इंडिया में, जहां पर हमने रामायण का प्रारंभ किया है और पिछले एपिसोड में आपने भगवान शिव के हनुमान जी के अवतार लेने के विषय में जो विवरण मैंने आपके सामने रखा, उसके पश्चात आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो उससे पहले देवताओं ने किस प्रकार की तैयारियां करी। भगवान श्री राम के जन्म के लिए अयोध्या में क्या तैयारियां थीं और किस देवपुत्र ने भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए किस प्रकार से जन्म लिया, किस नाम से जन्म लिया। तो आइए भगवान श्री गणेश के नाम से प्रारंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। रामायण को नमस्कार करते हैं। ओम श्री वाल्मीकि रामायण। ओम सभी संत महात्माओं, ऋषियों, मुनियों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री राम दरबार को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, भगवान शिव को सब परिवार प्रणाम करते हैं। और इसके साथ प्रारंभ करते हैं अपने आज के विषय को। भगवान श्री राम के जन्म के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म होना था, भगवान श्री हरि विष्णु ने यह निश्चित किया कि वो नर रूप की लीला अयोध्या से प्रारंभ करेंगे। राजा दशरथ उनके पिता होंगे, तो देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु के साथ रहने के लिए और भगवान श्री हरि विष्णु की अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए तुरंत कार्य प्रारंभ कर दिया। यह बिल्कुल इस प्रकार है जैसे आज के टाइम में जब कोई राजनेता, बड़ा कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री कहीं पर जाता है तो उसके लिए पहले से लोग तैयारियां कर लेते हैं। तो उसी प्रकार देवलोक से देवता, गंधर्व लोक से गंधर्व अयोध्या में आकर के बस गए। और भगवान श्री राम का जब जन्म होने वाला था तो भिन्न भिन्न प्रकार के गान करने लगे। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। जो राजा दशरथ थे उन्हें किसी भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बोर नहीं करूंगा आपको। श्रृंगी ऋषि से निवेदन किया, दशरथ जी ने अपनी समस्या उनके सामने रखी और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया गया। इस यज्ञ की एक छोटी सी खास बात आपको बता देता हूं। इस यज्ञ का जब आयोजन किया गया तो हवन कुंड में, जो यज्ञ कुंड था, उसमें आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे थे, रानियां भी नहीं दे रही थी, गुरु वशिष्ठ भी नहीं दे रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कौन दे रहा था? स्वयं श्रृंगी ऋषि स्वयं अपने हाथ से वो आहुतियां दे रहे थे, क्योंकि ये बहुत महान यज्ञ था। यज्ञ के संपूर्ण होने पर अग्निदेव चांदी के बर्तन में खीर लेकर के प्रकट हुए। और जब उसे राजा दशरथ ने अपनी रानियों को खिलाया तो उसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। मैं बहुत डिटेलिंग में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत डिटेलिंग आप बहुत बार सुन चुके होंगे। मैं एकदम शॉर्ट में बताना चाहता हूं और जो मुख्य बातें हैं उन्हें थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं, जो अनसुनी बातें जो आपने नहीं सुनी। अब यहां पर वो दिन आ गया
जब भगवान राम का जन्म होना है, भगवान श्री राम का जन्म होना है, श्री हरि विष्णु नर लीला करने वाले हैं। श्री हरि विष्णु राम के रूप में अवतार लेने वाले हैं इस धरती पर। माता के पेट से एक ज्वाला सी निकलती है। माता देखती हैं कि ये ज्वाला सी कैसी निकल रही है मेरे पेट से। तेज पुंज है, एक बहुत बड़ा एक तेज पुंज है जो उनके पेट से निकलता है और वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और बहुत विशाल रूप ले लेता है। भगवान श्री हरि विष्णु का रूप ले लेता है जिसके नयन कमल के समान है, जिनका एक एक रोम एक एक ब्रह्मांड के समान है। माता इस विराट स्वरूप को देखती हैं तो आश्चर्यचकित हो जाती हैं, इतना बड़ा शरीर मेरे पेट के अंदर था क्या? और मैं जाके लोगों को क्या बताऊंगी, इतना बड़ा शरीर मेरे पेट के अंदर कैसे था? तब यहां पर भगवान श्री हरि विष्णु बोलते हैं, माता मैंने जन्म ले लिया आपके पुत्र के स्वरूप में। माता बोली, अरे भाई ये कैसे पुत्र के रूप में जन्म लिया है? मैं किसको जाके बताऊं कि मुझे पुत्र ने जन्म लिया है, इतने बड़े पुत्र ने जन्म लिया है। बोले, अरे हम तो नर लीला करने आए हैं, ऐसे जन्म हमने लिया है। कहते हैं माता ने बोला, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो जो प्रकट हुए थे भगवान कभी गर्भ में रह करके जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कि भगवान प्रकट हुए हैं यहां पर। तब माता बोलती हैं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको शिशु के उसमें आना पड़ेगा। ये तो आप अपने विराट स्वरूप में आ गए, ऐसा नहीं चलेगा। नर लीला करने आए हैं तो नर की लीला ही करनी पड़ेगी। पहले शिशु बनना पड़ेगा, फिर आपको उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा बनना पड़ेगा। नहीं तो मुझे माता का सुख कैसे प्राप्त होगा? मैं माता का सुख प्राप्त करना चाहती हूं, आपको पुत्र के स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हूं, आपको खिलाना चाहती हूं अपने गोद में, आपको प्यार करना चाहती हूं। तब यहां पर माता कहती है कि जय शिशु लीला, शिशु की लीला कीजिए, रोइए। आप शिशु की लीला नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, तो बाहर लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पुत्र का जन्म हो गया है? भगवान श्री हरि विष्णु शिशु के स्वरूप में आ जाते हैं और बोलते हैं, माता अब ठीक है। माता बोली, नहीं, मैंने बोला रोना है, रोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपका जन्म हुआ है? जब भगवान रोते हैं, रुदन करते हैं, उसमें भी सुंदरता है। भगवान श्री राम यहां रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, जन्म हुआ है श्री हरि विष्णु का नर रूप में। यमुना नदी अमृत की भांति, दूध की भांति बह रही है, शीतल हो गई है एकदम, उसका जल एकदम शीतल हो चुका है। नगर स्वर्ण के भांति चमक रहा है। ऐसा लग रहा है सूर्य की किरणों ने चारों ओर कैसी एक रोशनी, एक चमक पैदा कर दी है। अयोध्यावासी बोलते हैं, हमने तो ऐसी चमक पहले कभी देखी नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने राम जी के रूप में जन्म ले लिया। क्योंकि अयोध्यावासी कौन है? देवगण हैं, सभी देवता हैं, गंधर्व हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम के साथ उनके लीला के लिए जन्म ले लिया। इतना सुंदर व्याख्यान दिया गया है, आप इसे पढ़ेंगे तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, आप पढ़ेंगे आपको बड़ा ही आनंद आएगा।
फिर यहां पर भगवान की शिशुलीला होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो भगवान श्री राम का जो पूरा जीवन था, उसमें जो जो उनके जीवन में उनके साथ आया, वो सब किसका अवतार थे, कौन कहां किसका अवतार था। श्री हनुमान जी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। जबकि 11वें रुद्र अवतार नहीं, वो 11 रुद्रों को मिला करके एक अवतार थे। स्वयं ईश्वर थे, स्वयं भगवान थे जिन्होंने जन्म लिया। और भगवान श्री राम के जो भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, वो श्री राम के ही स्वरूप थे। वो श्री राम के ही स्वरूप थे। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, भरत जी शंख का, धर्म का अवतार थे, शत्रुघ्न जी सुदर्शन चक्र का अवतार थे। केवट भगवान श्री राम जब जा रहे थे वनवास के लिए, तो जो केवट मिला था वो पिछले जन्म में कछुआ थे। जब इस ब्रह्मांड की संरचना हुई थी तो उसने कछुए के स्वरूप में जन्म लिया और उसने क्षीर सागर पर शयन करते हुए श्री हरि विष्णु को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने भगवान श्री राम के चरणों का, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात शेषनाग जी ने फुनकार दिया, भगा दिया। तो उसने घोर तप किया, भगवान के दर्शन करता रहा क्षीर सागर में। तब भगवान श्री राम के स्वरूप में केवट को उन्होंने अपने चरणों का पूजन करने का अवसर प्रदान किया। यहां पर तुलसीदास जी का एक बड़ा अच्छा व्याख्यान मिलता है। केवट कहता है लक्ष्मण जी से, तुम तो हमेशा फुनकारते रहते हो, तुम तो हमेशा गुस्सा होते रहते हो, आज मुझे मौका मिला है, मैं इन चरणों का पूजन अवश्य करूंगा। हनुमान जी के जो पिता थे केसरी, भगवान हनुमान जी को केसरी नंदन बोला गया है। केसरी जो थे वो स्वयं गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। अंगद इंद्र के पुत्र बाली के पुत्र थे, यानी जो इंद्र थे उनके पुत्र थे बाली और उनके पुत्र थे अंगद। जामवंत ब्रह्मा जी की संतान थे, पुत्र थे। नल और नील, नल जो थे वो विश्वकर्मा जी की संतान थे और जो नील थे वो अग्निदेव के संतान थे, उनके पुत्र थे। सुग्रीव सूर्य जी के पुत्र थे और जटायु वरुण देव पुत्र थे। इस प्रकार जितने भी लोग थे भगवान श्री राम के जीवन काल में, जो भी उनके आसपास थे और जो अयोध्या में जो उनके वासी थे, नगरवासी थे, वो सब किसी न किसी के अवतार थे। अब मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री राम को नर रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा। वो तो भगवान थे। यहां पर एक छोटा सा व्याख्यान मुझे कहीं पर मिला था, उसमें भगवान श्री राम का जब विराट स्वरूप माता देखती हैं तो बोलते हैं, बताओ किसका वध करना है, कहां राक्षसों का नाश करना है, जाता हूं मैं, रावण को मार देता हूं, करता हूं। इस प्रकार का एक व्याख्यान मिलता है। तो माता बोलती नहीं नहीं, आपको पहले शिव लीला करनी है, तो बहुत आखिरी और बाद की चीजें हैं, ये बाद में करनी है आपको, अभी तो नर लीला करनी है। तो नर लीला क्यों करी, इसका मैं बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी आपको बताता हूं, आपने बहुत बार सुनी भी होगी कि नारद जी सदैव श्री हरि विष्णु को बोलते थे कि मैं माया में नहीं आ सकता, मैं माया के पर्दे मेरे आंखों में नहीं आ सकते। तो श्री हरि विष्णु ने माया के पर्दे उनकी आंखों पर लाए और वो एक राजकुमारी को देख करके उनके मन में प्रेम जाग गया। श्री हरि विष्णु जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके मन में प्रेम जाग गया, उनके मन में विवाह की भावना जाग गई और वो भगवान श्री हरि विष्णु के पास आए, बोले मुझे सुंदर कन्या से विवाह करना है, आप मेरा चेहरा कुछ ऐसा कर दीजिए, इतना सुंदर कर दीजिए कि वो मुझे देखते ही प्रेम मग्न हो जाए और मुझे जयमाल पहना दे, मेरे से विवाह कर ले। तो वहां श्री हरि ने बोला कि आप कैसा चेहरा चाहते हैं, आप कैसा मुखड़ा, कैसा शरीर चाहते हैं। तो उन्होंने बोला हरि जैसा। अब हरि का अर्थ तो सब कुछ है, हम भी हरि हैं, ये पुस्तक भी हरि है, सर्वता सब कुछ हरि है,
यहां पर एक उदाहरण देता हूं हरि का। हरि ने हरि को देखकर हरि में ली छलांग, यानी मेढक ने सर्प को देख करके नदी में छलांग ली। हरि ने हरि को देखकर हरि हुए भयभीत और हरि ने हरि को देखकर हरि में ले ली छलांग। तो हर चीज हरि है, हम भी हरि, आप भी हरि, सब कुछ हरि हरि है। वहां पर एक वानर बैठा था। भगवान श्री विष्णु ने मन में आया और वानर को देखा और बोला धास्तु, और उनका जो चेहरा था वो वानर जैसा हो गया। अब जब वो उस कन्या के पास गए और जितनी बार उसके नजदीक जाते वो डर के भाग जाती। नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई। नारद जी जब वहां से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने अपनी नदी में चेहरा देखा तो उनको बहुत क्रोध आया इस बात पर और उन्होंने श्री विष्णु को श्राप दे दिया। उन्होंने बोला कि त्रेता युग में आपको नर लीला करनी पड़ेगी, एक आम इंसान की तरह का जीवन जीना पड़ेगा और वहां पर आपकी जो सेना होगी, जो आपका साथ देने वाले लोग होंगे वो सब वानर ही होंगे। यही वानर जो आपने मुझे बनाया है, यही वानर आपकी मदद करेंगे। दूसरा कारण यह था कि जो रावण था, रावण भगवान श्री हरि विष्णु के का द्वारपाल हुआ करता था। उसने अपने यहां संतों को भगवान विष्णु से मिलने को मना कर दिया, जिस वजह से संतों ने, ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया, जिस वजह से उसे कई बार राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा, जिसमें रावण के रूप में जन्म लिया। तो जो रावण के रूप में जब जन्म लिया तो उसने जब तपस्या करी तो वो नर को, यानी मनुष्यों को, आम इंसान को वो बहुत तुच्छ प्राणी समझता था, सोचता था बिल्कुल बेकार है और इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। तो उसने ब्रह्मा जी को जब प्रसन्न किया तो उनसे ये वरदान मांग लिया कि कोई भी नर मेरा वध नहीं कर, मेरा जो वध है वो नर ही कर सकता है, नर के अलावा मेरा वध कोई नहीं कर सकता। उसको लगता था जो आम इंसान है, नर है, उसको तो मैं यूं ही कुचल के मार डालूंगा। तो उसको लगता था कि चलो भाई ठीक है, मैंने एक ऐसा वर मांग लिया, कोई आम इंसान मुझे मार नहीं पाएगा, बाकी और कोई मुझे मार नहीं सकता, तो मैं अमरता को प्राप्त हो गया। पहले राक्षस इसी प्रकार से ट्रिकी आशीर्वाद भगवान से मांगते थे ताकि उनको अमरता मिल जाए, लेकिन भगवान उस ट्रिक में हमेशा कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकाल लेते थे क्योंकि वो भगवान है। तो इस वजह से भी भगवान राम को एक साधारण नर के स्वरूप में, एक एकदम आम इंसान के तरीके से जन्म लेना पड़ा। और 14 वर्ष का जो वनवास था, उस वनवास में उन्होंने अयोध्या से लेकर लंका तक राम राज्य की स्थापना कर दी थी। राम राज्य कहने का अर्थ है कि कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई चोरी नहीं करता था, कोई गलत कार्य नहीं करता था, क्योंकि वहां से अयोध्या से लेकर लंका तक जितने भी राक्षस दैत्य थे, जितने भी विचरण करते थे, उन सबको उन्होंने समाप्त कर दिया था, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था कि धरती पर जो भी गलत कार्य हो रहे हैं हमें उन्हें रोकना है, उन्हें समाप्त करना है। जिसमें उन सभी दैत्यों का राजा था रावण, अंत में उसका भी अंत कर दिया। तो आज की इस विषय में मैंने आपको बताया कि कौन किस देवता का पुत्र या अवतार था, भगवान राम का जन्म कैसे हुआ। मेरा प्रयास रहता है कि मैं बहुत ही कम शब्दों में, शॉर्ट में आपको रामायण के बारे में बताऊं, क्योंकि कोई राम कथा नहीं है ये। मैं संक्षिप्त स्वरूप आपको बताना चाहता हूं यहां पर, ताकि सही गाइडेंस, सही चीज, सही रामायण आप तक पहुंचे और आप उसका आनंद ले सकें। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप स्वयं रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण इत्यादि स्वयं पढ़ें, आपको बहुत आनंद आएगा। इसी के साथ आज मुझे आप यहीं पर विदा दीजिए। जय श्री राम।